तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास है दो गाड़ियाँ, पोलो हाईलाइन 1.5 डीजल, स्विफ्ट ZDI 1.2 डीजल मल्टी जेट इंजन। दोनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट की किंग हैं। एक 1.2 में है और एक 1.5 में। आज इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इंजन नॉइज़ कैसी रहती है। पिकअप तो मैं आपको वो ऐसे ही बता दूंगा क्योंकि मैंने दोनों को एक्सपीरियंस कर लिया, दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा चला लिया है। दोनों की इंजन नॉइज़ कैसी है, दोनों के कैबिन में स्पेस कैसी है और बूट स्पेस पे बताएंगे इंजन कैसा है, सर्विस कॉस्ट क्या रहती है दोनों की, टायर कैसे हैं, जो भी इस गाड़ी में होगा वो हम आपको बताते हैं। बस बने रहो। और सबसे पहले आप दोनों की फ्रंट लुक चेक कर लो कैसी है, बैक लुक भी मैं डाल दूंगा दोनों की। और सबसे पहले मैं आपको पोलो में ले चलता हूँ, इंजन नॉइज़ सुनाता हूँ उसकी सेल्फ कैसा लेती है। जो स्विफ्ट है वो पुश बटन स्टार्ट है और जो पोलो है वो जैसे की होता है की वाली है, ठीक है। दोनों की हेडलाइट्स देख लो आप, वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हेडलाइट्स हैं उसकी पोलो की, लेकिन दोनों में हेलोजन है, किसी में प्रोजेक्टर नहीं है, किसी में वाइट लाइट नहीं है। दोनों की जो फॉग लैंप्स हैं वो हेलोजन वाले ही हैं, किसी में LED नहीं है, दोनों सेम है। ग्राउंड क्लियरेंस स्विफ्ट की थोड़ी सी ज़्यादा है, पोलो की थोड़ी सी कम है। टायर प्रोफाइल जो कंपनी से आती है दोनों में 185, 65 R15 आती है, दोनों में अलॉय व्हील्स हैं। बट पोलो में हमने 195 में अपग्रेड किया है, एक नंबर ऊपर गए हैं। स्विफ्ट में भी बैटर वही रहता है 195, 60 R15। अगर आपके पास भी दोनों में से कोई भी गाड़ी है तो आप भी 195, 60 R15 डलवाना, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम सबसे पहले आपको इंजन नॉइज़ बताते हैं दोनों के इंजन। ये पोलो का 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाला, और ये स्विफ्ट का 1.2 मारुति की जान। सभी गाड़ियों में ये होता है, ब्रेजा में, एस क्रॉस में, सब में 1.2 यही इंजन आता है और ये बहुत ही अच्छा इंजन है। स्विफ्ट की माइलेज आपको पता ही है, पोलो की भी लगभग सेम ही है, बस थोड़ी सी मेंटेनेंस जो है उसकी पोलो की एक्स्ट्रा पड़ जाती है। अब आपको इंजन नॉइज़ सुनाता हूँ मैं कैसी है। सबसे पहले पोलो की सुनाता हूँ, आप इंजन के पास रहो, मैं स्टार्ट करता हूँ। पोलो की इंजन नॉइज़ सुनी, अब मैं आपको स्विफ्ट की इंजन नॉइज़ सुनाता हूँ। आप खुद फैसला करना कि ज़्यादा रिफाइंड नॉइज़ किसकी है। वो 2014 एंडिंग है और ये 2015 एंडिंग है, एक ही साल का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों BS4 हैं, इसमें कीलेस एंट्री है। पास आ जाओ। दोनों की इंजन नॉइज़ आपने देख ली, मुझे दोनों की ही लगभग बराबर रखी। पोलो की थोड़ी सी रिफाइन रखी, यहाँ तक कि वो 1.5 है, बट फिर भी पोलो की जो इंजन नॉइज़ है वो थोड़ी सी बेटर है स्विफ्ट से। स्विफ्ट ज़्यादा शोर करती है, क्या पता पोलो कम चली शायद तभी ऐसा है। 30-40 हज़ार का फ़र्क है, ये ऑलमोस्ट 1 लाख होगी है, वो 70,000 है। मैं सोचता हूँ कि पोलो बेटर परफॉर्म कर रही है इंजन नॉइज़ के मसले में। अब कैबिन के अंदर बैठ के आपको इंजन नॉइज़ सुनाता हूँ, आ जाओ। तो बाहर से आपने आवाज़ सुनी, दरवाज़ा बंद करो, और अब आप अंदर से आवाज़ सुनो। बोनट दोनों के खुले रखूँगा मैं। अब कैबिन में कैसी आवाज़ आएगी शीशे ऊपर रख के आप खुद जज करना। RPM में 3 तक ले जा रहा हूँ। इसमें पोलो में एक चीज़ अच्छी है कि इसका 2500 RPM से ऊपर आप जितना मर्जी पंजा दबाओ, खड़ी गाड़ी 2500 RPM से ऊपर नहीं जाता। ये इसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। स्विफ्ट में ये नहीं है, स्विफ्ट 3000 तक में चली जाती है। इंजन नॉइज़ आप फील कर सकते हैं, एक बारी देख लो, गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल, मतलब सूथिंग सी नॉइज़ है, इतनी ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग नहीं है। जब स्विफ्ट की मैं आपको सुनाता हूँ शायद आप थोड़े से परेशान हो जाओ। शीशे सारे ऊपर हैं स्विफ्ट में भी। बोनट खुला रखने का ये मेरा रीज़न है क्योंकि उसमें कपड़ा नहीं है जो इंस्टॉलेशन के लिए होता है, इसमें है। अब फ़र्क तो डालता है, कपड़ा बहुत फ़र्क डालता है, उसमें डलवाएंगे हम बहुत जल्द। इसीलिए मैंने क्या किया कि बोनट खुले रखते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगी कैसी आवाज़ आ रही है इंजन की। अब देखो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने पुरानी गाड़ी 2014 BS4 फिर भी सेल्फ बहुत बढ़िया पकड़ती है वो। अब इसका देखो, ये पुश बटन स्टार्ट है, बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, फिर भी थोड़ा लेट है इसका, उसका थोड़ा फास्ट है। अब इसका इंजन स्टार्ट हो चुका है, अब नॉइज़ देख लो। अब ये मैं इसको 3000 RPM तक ले जा रहा हूँ। अंदर बैठ के दोनों का सेम ही फील होता है, बट जब आप चलाओ तो मुझे स्विफ्ट का थोड़ा ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, पोलो का इतना इरिटेटिंग। डीजल कार है यार, लेकिन जो फील दोनों गाड़ियों की है ना टर्बो इंजन की, वो इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं दे सकती स्विफ्ट के अलावा। पोलो भी है लेकिन स्विफ्ट की कुछ अलग ही फील है, आप इंजन नॉइज़ फील कर सकते हो। अब मैं आपको बूट स्पेस बताता हूँ, फिर मैं आपको इंटीरियर का अच्छे से डिटेल बताऊँगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि
ज़्यादातर ये फैमिली कार में यूज़ होती है स्विफ्ट। और जो इसकी बूट स्पेस है ना वो आप खुद देखोगे, और लेकिन पोलो में ना आप खुश हो जाओगे। उसका भी एक रीज़न है कि पोलो में फिर आपको आगे लेग स्पेस में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। स्विफ्ट में भी कुछ इतनी खास नहीं है, लेकिन बूट स्पेस अब मैं आपको दोनों की दिखाने जा रहा हूँ। कितने लीटर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसी है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले पोलो की दिखाता हूँ, आ जाओ यार, आप खुश हो जाओगे पोलो की देख के। पोलो की बूट स्पेस चेक, ले आओ भाई। इसमें भाई बंदा सो जाता है आराम से, ठीक है। आजकल एसयूवीज़ में इतनी नहीं आती जितनी पोलो में आ रही है। बहुत बढ़िया बूट स्पेस, ठीक है। अब आप स्विफ्ट की देखो, वाओ मजा आ गया। वाओ क्या बूट स्पेस है, देखो भाई। इसमें ना एक सूटकेस आ जाएगा ना तो बस हो जाती है। बहुत तंग किया इसने मुझे पिछले 1-2 साल में, जब से ये मेरे पास है। अगर मैं गलती से 2 बंदों का सामान भी नहीं आता भाई इसमें। मुझे अकेले भी पंजाब जाना हो या दिल्ली जाना हो तो सामान नहीं आता है। बट आप पोलो का देख लो बूट स्पेस कितनी है। अब बाहर से आपने देख लिया, एक बार टायर भी बता दो। अब टायर का मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो कंपनी में दोनों में यही आते हैं, 185, 65, R15 जो स्विफ्ट में है इसमें भी वही आते हैं। बट इसमें हमने रेसिंग टायर डलवाए हैं 195, 60, R15, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि जो रोड पे हमारी ग्रिप है वो बेटर हो गई है। गाड़ी की पिकअप बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका जो ये ब्रेड्थ है ना ये बढ़ जाती है रोड पे। ग्रिप अच्छे से होती है 195 में। 185 भी अच्छे टायर्स हैं, बट अगर आप 195 डलाओगे ना तो हमेशा ये याद करोगे कि कुछ अच्छी एडवाइस दी थी। 205 भी अच्छा है, लेकिन 205 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 195, 60, R15 स्विफ्ट में, पोलो में बेस्ट है। डिज़ायर में भी डला सकते हो आप। 195, 60, R15 बेस्ट है अगर आपके पास 15 इंच वाइज है। तो अब मैं आपको इंटीरियर की डिटेल अच्छे से बताता हूँ। इंटीरियर में बहुत कुछ है देखने को जो आप एंजॉय करेंगे। पहले आपको मैं पोलो बताता हूँ, फिर मैं आपको स्विफ्ट बताऊँगा आज। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं पोलो का इंटीरियर चेक करवाता हूँ। पोलो में सिर्फ एक आगे ये लाइट है, कैबिन लाइट, पीछे कोई लाइट नहीं है। सीट्स कंफर्टेबल स्विफ्ट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलो, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप देख लो कैबिन इसका ज़्यादा शानदार लगता है, ज़्यादा एरी लगता है, क्योंकि वो पूरा ब्लैक है। और ये थोड़ा सा आप देखें बेज का कंट्रास्ट आ जाता है, थोड़ा सा एरी लगता है कैबिन। इसमें आप देखें ये जो इसका एसी है ना ये स्विफ्ट से भाई 10 टाइम्स 20 टाइम्स बेटर है। मैंने स्विफ्ट का काफ़ी बार रिपेयर करवाया, अब जाके उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। थोड़ा उसमें एसी का मैंने कूलिंग टेम्परेचर चेंज करवाया, लेकिन इसका जो स्टॉक एसी है बहुत बेटर है। और इसके जो स्टॉक स्पीकर्स हैं वो भी फार बेटर हैं स्विफ्ट से, बहुत अच्छे नंबर हैं इसका। और इसका स्टीयरिंग देखें, ये GT वाला स्टीयरिंग है, इसमें ये मॉडल हाईलैंड प्लस है तभी ये स्टीयरिंग है। इसमें कंट्रोल स्विफ्ट में ZDA में भी यही कंट्रोल्स हैं, बट ये वाला स्टीयरिंग भी मुझे इसका बेटर लगा, ये वाला। और यहाँ पे जो कंट्रोल्स है ना थोड़े ज़्यादा अच्छे, मतलब एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं इसके। आराम से बैठ के आप अनलॉक लॉक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता है, इसका थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, बट ठीक है अब मैं यूज़ टू हो गया हूँ इसके भी। उसमें भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। स्विफ्ट में भी ऐसा ही आता था पहले स्टीरियो, बट मैंने चेंज करवाया, उसमें एंड्रॉयड डलवाया। और जो इसका मीटर है, मीटर आप देखें, मुझे तो दोनों के मीटर मतलब ठीक हैं, दोनों ही अच्छे हैं। इसका भी थोड़ा अच्छा है, उसका भी बेटर है। और अब मैं आपको इसकी पीछे आगे की स्पेस दोनों में सेम है। ये भी सीट जो है ये हाइट एडजस्टेबल है, वो भी हाइट एडजस्टेबल है। लेकिन पोलो में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है, कहाँ गया भाई ये तो होता ही है, लेकिन एक और चीज़ बताऊँ पोलो में, ये स्विफ्ट में मिसिंग है। जो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है ना ये स्विफ्ट में नहीं है। स्विफ्ट में सिर्फ ये है टिल्ट करने, ऊपर नीचे करने वाला, जो ये अंदर बाहर करने वाला है ये सिर्फ पोलो में। अब मैं आपको पीछे की स्पेस बताता हूँ कि कैसी है। ये मेरे देखो, ये मेरी जो मैं ड्राइविंग करता हूँ वो मैं इस पोजीशन पे करता हूँ, ये मेरी पोजीशन है। सीट ऊपर कर लेता हूँ मैं, थोड़ी ऊपर करता हूँ। अब मैं आपको पीछे बैठ के बताता हूँ, ये थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि पीछे इसका बूट बड़ा क्यों है। तो गाइस पीछे की स्पेस आप देखो, ये इसकी पीछे की स्पेस है। ये अभी मैं थोड़ा सा आगे की ये सीट तभी मेरी देखो टच कर रही है, बट अभी भी मेरा जो पीछे बैठने का स्टाइल है ऐसे, थोड़ी सी कम स्पेस है स्विफ्ट से, बहुत कम स्पेस है स्विफ्ट से। स्विफ्ट में थोड़ी ज़्यादा लेग स्पेस है पीछे, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। बट अगर मैं 6 फीट का हूँ मेरे लिए ये सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर आप 5'8", 5'9" तक भी हैं तो चलेगा। नहीं तो ये जब मैं होऊंगा तो मैं ऐसे बैठूंगा, तो ऐसे कंफर्टेबल रहूँगा मैं बीच में बैठ के। तो ये 3 सीटर गाड़ी में इसको भूलूँगा, पीछे इतना ये नहीं है, मतलब अगर आप पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ये इतनी सूटेबल नहीं है कार। आगे वाले तो मज़े करेंगे, पीछे वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। थोड़ी जो पोजीशन है ना पीछे वाले पैसेंजर की, अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छी नहीं है, क्योंकि यार स्विफ्ट में क्या थोड़ा ऊंचा होकर बैठते तो आगे का नज़ारा दिखता है, इसमें ना थोड़ा नीचे होकर बैठते हो। और ये थाई स्पोर्ट भी इसमें कुछ इतनी खास नहीं है, बट ये है कि कैबिन थोड़ा एरी फील होता है स्विफ्ट से। स्विफ्ट में थोड़ा सा कभी आप कर जाओगे, थोड़ा लंबे सफ़र में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा मुझे कैबिन लगा इसका।
बूट स्पेस में इसने नंबर मार लिया, लेकिन अंदर जो कैबिन स्पेस है थोड़ी सी कम है। अब आपको स्विफ्ट के इंटीरियर बताता हूँ। स्विफ्ट के इंटीरियर की बारी है। आर्म रेस्ट दोनों में नहीं आती है, मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है। इसके ऊपर का थोड़ा मैंने ठीक करने के लिए दिया, वो ख़राब हो गया था। सीट कवर्स की वीडियो क्या पता मैंने डाल दूँ पहले या ना डालूँ, अगर डाली होगी तो देख लेना, नहीं तो इसके बाद तो ज़रूर डाल लूँगा। ये भी मैंने दिल्ली से लाए थे, मैटिंग भी सब कुछ उसमें भी दिल्ली से ही काम हुआ। इसका भी ऑटोमेटिक एसी है। इसमें बस मैंने एक स्टीरियो चेंज करवाया, लेकिन आउटपुट इसके स्पीकर का अभी भी बेकार है। मैंने पायनियर के डलवाए, फिर भी वो पोलो का मुकाबला नहीं कर सकते। स्टीयरिंग इसका आप देखें पोलो का बेटर है, इसका वही जो नॉर्मल मारुति में आता था 2018 तक वैसा ही है। मीटर भी इसका बेसिक सही है, बस ये कंट्रोल्स इधर ही मिल जाते हैं, पोलो में दोनों तरफ मिल जाते हैं। इसका ये भी ठीक है नॉर्मल के वाइज। उसका ये हमारा पुश बटन स्टार्ट है, ये जो स्विफ्ट है पुश बटन स्टार्ट है, देख सकते हैं आप। इसका मीटर कुछ ऐसा है। उसका हमने जो स्टीयरिंग कवर लगवाया वो भी भाई बहुत ज़बरदस्त है, आप देखना उसको अच्छा लगेगा आपको वो भी। ये थोड़ा सा हमने यहीं से करवाया तो इसमें थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है। और जो इसका कैबिन है वो देखें आप एक बार, थोड़ा सा डार्क है। और मेरी जो ये पोजीशन है बैठने की, ड्राइविंग करने की, वो ये है। अब मैं आपको पीछे बैठ के बताऊंगा, जो मेरी परफेक्ट पोजीशन है मैं ड्राइव ऐसे करूँगा, ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मैं आपको पीछे बैठ के बताता हूँ। गियर दोनों में भी 5 है, उसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों सेम। i20 है, उसमें 6 आते हैं। पोलो और स्विफ्ट में 5 ही आते हैं। देखो लेग स्पेस भी देखो मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ा अभी मैंने पीछे करके बैठा हूँ। इसकी सीट भी आगे वाली कंफर्टेबल है थाई स्पोर्ट के हिसाब से, इसको मैंने थोड़ा पीछे करके रखा है। इसका क्या है ना कि पोलो की सीट सीधी है, इसकी जो सीट्स है ना ये ऐसे जाती हैं, कर्व होती हैं, ताकि जो पैसेंजर है उसका पाँव नीचे तक जाए। ये एक अच्छी बात है मारुति की, जो इन्हें थोड़ा सा एक मतलब मैं इसमें इसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा इस चीज़ में कि भाई जो आपने ये पीछे कैबिन में चीज़ की है ना बहुत बढ़िया है। और इसका थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और जो बैठ के कंफर्ट मिलता है ना वो पोलो से ज़्यादा है। पोलो में ना थोड़ा अंदर ऐसा लगता है कि बंदा सीट के अंदर घुस गया, बट इसमें क्या है कि आप नॉर्मली बैठते हो जैसे आपको आदत होती है, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा लॉन्ग ट्रिप्स पे। और इसकी जो पीछे वाली जगह है, स्पेस है, लेग रूम है, और जो कैबिन स्पेस भी अच्छी है, सीट्स भी अच्छी है। पोलो की पीछे वाली सीट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, इसकी दोनों सीट्स अच्छी है। पोलो की आगे वाली बहुत बढ़िया है, इसकी दोनों ही बढ़िया है, मतलब पोलो की आगे वाली कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। और इसका पीछे से एक बार लुक देख लो आप कैसा आता है, फ्रंट का आप देख लो एक बारी, ये लुक ऐसा अभी भी बहुत जगह है गाड़ी में। चलो अब बाहर निकल के बात करते हैं। रिव्यू आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि मैं एकदम आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊं दोनों गाड़ियों के बारे में। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इंजन नॉइस ऑलमोस्ट सेम है, लाइट का थ्रो मैंने इसमें रिले डलवाई है तभी थोड़ा ज़्यादा है, वरना दोनों का सेम ही रहता है। और सस्पेंशन थोड़ी बेटर है पोलो की, और पिकअप जो पोलो की है उसका कोई मैच नहीं है। बट लास्ट पे जो स्विफ्ट है वो किसी को नहीं मानती। टर्बो इसका जब किक इन करता है तो भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से किक इन करता है। ये जो कपड़ा है इंसुलेशन वाला, ये पोलो में भी जल्द लग जाएगा। बाकी पोलो में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होने वाली है, उसका वेट करो। और इसकी जो सीरीज़ है वो अभी डाली नहीं है मैंने, वो भी जल्द डालूंगा। वो जो दिल्ली से लाया ना हमने, इसको कैसे लाया वो हमें पता है। वो स्प्लिटर्स देखो इसके आगे, सब डिटेल में आपको बताएंगे हम। गाड़ी कहाँ से लाई, कैसे लाई, किससे लाई और कितना खर्चा आया, वो सब एक पूरी सीरीज़ आने वाली है, उसका वेट करना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मैंने बहुत जल्दी में ब्लॉग बनाया क्योंकि मैंने वापस दिल्ली निकलना है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।